में बारिश के बाद अब डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। जगह जगह जलभराव के कारण डेंगू के मामले और भी ज्यादा बढ़ते आते हैं। गुरुग्राम, सोनीपत, करनाल, कैथल, फरीदाबाद समेत कई जिलों में डेंगू के केस सामने आ चुके हैं। हालांकि डेंगू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट है। दावा किया जा रहा है कि अस्पतालों में डेंगू के मामलों से निपटने के लिए सारी तैयारियां पूरी हैं। तो बारिश के बाद अब डेंगू का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। डेंगू का प्रकोप, अस्पतालों में भीड़ नजर आ रही है। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो अलर्ट है। हरियाणा के कई जिलों से सामने आ रहे हैं मामले। तो बारिश के बाद डेंगू का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। तो अस्पतालों में भीड़ नजर आ रही है। करनाल से संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, डेंगू का जो जानलेवा डंक है वो अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के कई जिलों से मामले सामने आ चुके हैं। करनाल में क्या मामले सामने आए हैं? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से मानसून सीजन के बाद अब की बात करें, डायरिया की बात करें, त्वचा संबंधी रोग और आंखों के इन्फेक्शन के मामले अब ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। जहां तक डेंगू की आपने बात की है, इंद्री इलाके से अब डेंगू की केस भी सामने आए, क्योंकि अभी जो बीमारियों का जो प्रकोप है वो देखने में आया है कि यमुना जो नदी है उसके साथ लगता जो क्षेत्र है, करीब 1.5 दर्जन गांव है, यहां से ज्यादा ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जो बुखार से, डायरिया से या डेंगू से पीड़ित है। अभी कई केसों की जो पुष्टि डेंगू की हो चुकी है और ये इंद्री इलाके से सामने आए हैं। तो जैसे में ओपीडी की हम बात करें कि ओपीडी इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। करनाल जिले के नागरिक अस्पताल में भी इन दिनों ओपीडी का जो ग्राफ है वो बीते महीनों की तुलना में 25% ज्यादा पहुंच चुका है। वहीं सीएचसी की बात करें, चाहे इंद्री की बात करें, घरौंडा की, क्योंकि यहाँ पर जो मामले निकल कर आ रहे हैं वो यमुना से लगते हुए गांवों से निकल कर आ रहे हैं। यहाँ भी ओपीडी का ग्राफ जो है काफी कुछ बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अब बीमारियों का जो फैलाव जो शुरू हुआ उससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जी साथी, बिल्कुल। महेंद्र सिंह, अगर बात की जाए, चूंकि देखिए कई जिलों से इस तरह के मामले जो है वो सामने भी आ रहे हैं, तो जरूरी हो जाता है कि अस्पताल और प्रशासन की क्या कुछ जो जिम्मेदारी है क्या वो निभाते हुए नजर आ रही है। अस्पतालों में क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं अगर डेंगू के मरीज आ रहे हैं तो? बिल्कुल, देखिए जहां तक ये जो मानसूनी सीजन के बाद जिस तरह से बीमारियां पनपी हैं, उसके बाद जिले का जो स्वास्थ्य विभाग है वो एक्टिव हुआ है। 4 टीमें गठित की गई हैं, जो 4 टीमें अलग अलग जो करीब 15 से 20 गांव चिन्हित किए, जहां जाकर वो कैंप लगाएगी और लोगों की जांच करेगी। क्योंकि अभी करनाल जिले के इंद्री क्षेत्र में ये कैंप लगने जो है शुरू हो चुके हैं। वहां पर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और जो भी बुखार के मरीज आते हैं उनकी बाकायदा सैंपलिंग की जाती है कि उनमें कितने केस जो है वो डेंगू से संबंधित है। वहीं अस्पतालों में भी इंतजाम कर दिए गए, क्योंकि जिस तरह से ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसके बाद अस्पतालों में भी प्रबंध किए जा रहे हैं कि किस तरह के पेशेंट सामने आए, उसके अनुसार दवाओं की उपलब्धता की बात करें या बेड की संख्या की बात करें, उनको दुरुस्त किया जा रहा है कि यदि स्थिति ज्यादा खराब होती है, मरीज ज्यादा निकल कर सामने आते हैं, तो किस तरह स्वास्थ्य विभाग जो है बचाव और दवाई वितरण का काम करेगा। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए हालांकि डॉक्टर्स के द्वारा जरूर तमाम मरीजों को कहा जा रहा है और तमाम लोगों से ये जरूर कहा जा रहा है कि तमाम जो एहतियात हैं वो जरूर बरते जाएं, लेकिन ऐसे में जरूरी हो जाता है क्या क्या सावधानियां अब आम नागरिक को बरतनी होगी ताकि डेंगू के प्रकोप से बचा जा सके? बिल्कुल साधना, देखिए सबसे पहले तो जो मौसम की परिस्थितियां बनी हुई हैं, मौसम की परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो डेंगू के मच्छर के पनपने के लिए बेहद अनुकूल है, क्योंकि ज्यादा गर्मी नहीं है, शाम के समय ठंड हो जाती है और डेंगू का मच्छर ऐसी परिस्थितियों में ज्यादा पनपता है। तो सबसे पहले तो जरूरी यही है, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी हिदायत दी जाती है कि कहीं पर भी साफ पानी को स्टोर होने ना दे। वो जो भी कोई टूटे हुए बर्तन है, टायर है, कूलर है, उनको नियमित रूप से साफ करें, उनमें दवाई डालें ताकि जो लार्वा है वो ना पनप पाए। उसके बाद आम लोग जो हैं वो पूरी जो बाजू के कपड़े होते हैं वो पहनकर जाएं। यदि वो पूरी बाजू के कपड़े नहीं पहनते तो दवाई जो है अवश्य लगाएं ताकि मच्छर उनके संपर्क में ना आए। इसके अलावा अपनी नियमित रूप से जांच अवश्य कराएं। यदि बुखार से पीड़ित होते हैं तो अपने ब्लड की सैंपलिंग जो है वो जरूर करवा सकते हैं ताकि ये पुष्टि हो सके कि ये सामान्य बुखार है या डेंगू के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो कुछ हिदायतें हैं जो डॉक्टर्स की तरफ से दी गई हैं। इसके अलावा
जहां पर मच्छरों का प्रकोप है वहां के लिए भी कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, चाहे वो नगर निकाय है, नगर पालिकाएं हैं, कि ऐसे स्थानों पर जहां मच्छरों का संक्रमण ज्यादा दिखाई दे रहा है वहां पर मच्छर रोधी जो दवाइयां हैं उनका छिड़काव जो है अब शुरू कर दिया जाए। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। संवाददाता गगन भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए। गगन, डेंगू के मामले अब लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले बरसात लगातार हो रही थी और लेकिन अब बरसात के बाद बीमारियां जो हैं जो लगातार फैलने का खतरा जो है वो देखने को जरूर मिलता है। डेंगू के मामले अगर बढ़ रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? हाँ जी गगन, आवाज पहुंच पा रही है? जी साधना जी। बिल्कुल गगन, देखिए लगातार डेंगू के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? बिल्कुल साधना, बताना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से बरसात हुई है तो कहीं ना कहीं अब जो है पानी कहीं पर देखिए काफी जगह इकट्ठा भी होता है। साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि बीमारियां दस्तक जरूर देती हुई नजर आ रही है, चाहे डेंगू की बात की जाए या मलेरिया की बात की जाए। देखिए एक आधा केस जो है जरूर कुरुक्षेत्र जिले में अभी देखिए सामने जरूर आ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूर्ण रूप से तैयारियां की गई हैं। कल देखिए हम कह सकते हैं कि कल जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री भी एकदम जो है जो औचक निरीक्षण करने के लिए कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे, तमाम जो तैयारियां हैं हम कह सकते हैं कि उसका निरीक्षण जो जरूर करते हुए स्वास्थ्य मंत्री नजर आए। और साथ के साथ कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से देखिए हम कह सकते हैं कि नोडल ऑफिसर जो प्रदीप है उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि टीमें बनाई गई है और लगातार जो है लोगों से, आम जनता से ये अपील की जा रही है कि अपनी अगर जो किसी तरह के संकेत लगे तो तुरंत जो है अपने ही पास के जाकर स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जो अपना टेस्ट जरूर करवाएं। और टीमें भी बनाई गई हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जिस तरीके से अगर जो घरों की छतों पर या कहीं आसपास भी पानी अगर जो इकट्ठा होता है तो उसे देखिए लोगों से अपील भी की जा रही है कि अपनी घरों की छतों पर पानी इकट्ठा ना होने दे, अपनी टंकियां जो वाटर टैंक है उसकी समय समय पर सफाई करे, एहतियात बरते, ताकि जो है इन बीमारियों से बचा जा सके। फिलहाल जो है हम कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है टीमें गठित कर दी गई है और हर एक गांव में हर एक वार्ड पर जाती हुई नजर आ रही है, लोगों को समझाते हुए भी। जी बिल्कुल गगन, चूंकि देखिए लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, अगर इसी तरह से मामले बढ़ते हुए नजर आए तो समझिए कि आप हालात जो है वो बिल्कुल खराब भी हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आम नागरिक की भी अपनी एक जिम्मेदारी रहती है। क्या सावधानियां बरती जा सके ताकि डेंगू का प्रकोप और ना फैले? बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर डेंगू की बात की जाए वो कहीं ना कहीं जरूर देखिए बीमारियां दस्तक देती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों से यही अपील की गई है कि अपना ध्यान रखे, पूरी बाजू के जो है कपड़े डाले और साफ तौर पर कि अपनी घरों की छतों पर या आसपास कहीं पर भी जो है पानी इकट्ठा ना होने दे, तुरंत वहां पर जो है सफाई जरूर करें और जो अपने वाटर टैंक्स हैं उनकी सफाई जरूर करें। और अगर जो देखिए लक्षण लगते भी हैं तो तुरंत जो है पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जो अपना टेस्ट जरूर करवाएं। देखिए ये एहतियात जो अभी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आम जनता से यही अपील की गई है। और देखिए अभी हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से बरसात हुई है और कई गांवों के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती, इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो बनाई गई हैं गांव गांव जाकर जो है लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रही है। और देखिए हम कह सकते हैं कि जिस तरीके का प्राकृतिक आपदा जो आई थी उसकी वजह से पूरे प्रदेश के अंदर पानी की देखिए हम कह सकते हैं कि पानी जमा हो गया था कई जगहों पर, तो जिसकी वजह से बीमारियां जरूर दस्तक दे रही है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। सरकार के साफ तौर पर जो हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को जो है अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत जो है दी गई है। जी बिल्कुल गगन, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो डेंगू से बचने के उपाय, साफ सफाई अपने घर की जरूर रखें और इसी के साथ ही आपको बता दें कि भरपूर आराम करें ताकि शरीर ठीक हो सके। तरल पदार्थ पिएं, शरीर को हाइड्रेट रखें और लक्षण गंभीर होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर की सलाह पर दवाओं का सेवन करें
तो डेंगू का जो डंक है वो जानलेवा होता हुआ नजर आ रहा है। भी डेंगू के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बरसात के बाद डेंगू और मलेरिया की जो बीमारियां हैं जिसका खतरा अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब हरियाणा के कई जिलों से डेंगू के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डेंगू से अगर आपने बचना है तो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? घर और आसपास पानी को जमा ना होने दें, साफ सफाई का ख्याल रखें और जरूर रखें। इसी के साथ ही भरपूर आराम करें ताकि शरीर ठीक हो सके। तरल पदार्थ पिएं, शरीर को हाइड्रेट रखें।